अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ और साउथ अपडेट न्यूज़ चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, आपको ज़हन में होगा कि हमने 4 दिन पहले जबकि हमारी कानून साज़ असेंबली में उस वक़्त 2 मेंबरान कानून साज़िया जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फ़याज़ अहमद मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसन परदेसी ने एक प्राइवेट बिल लाई थी यहाँ की कानून साज असेंबली में कि यहाँ पे शराब और शराब से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें जैसे उसके कम सेंसेशन वाली चीज़ें जैसे बियर वगैरह उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। तो उसी सिलसिले में हमने उस वक़्त उसकी हिमायत में एक अक्सबंदी भी दिखाई थी कि यहाँ पे शराब नोशी उसके नुकसानात भी हमने गिनवाए थे। तो नाज़रीन किरामी, वो भी एक मसला था कि हमारे सोसाइटी में मसला है जहाँ पे सोसाइटी में कहीं मस्बत सोच पनप जाए, कहीं पे मस्बत कदम आगे आए। तो मीडिया का काम ही यही है कि मीडिया एक ऐसी पगडंडी है या ऐसा वैक्यूम है जिसके ऊपर शुक्र, सब्र, शिकायत, हिदायत, ये सब चीज़ें इसी पगडंडी के ऊपर, इसी पटरी के ऊपर सफ़र करते हैं। तो इसको अगर बाल्फाज दीगर आईना कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि आईने में वही सब दिखता है जो समाज के अंदर होता है। तो ये आईना सबों को देखना चाहिए। ये अगर देखा जाए तो मीडिया जो है, ज़राए इब्लाग जो है, ये बज़ात खुद हिज़्ब इख्तिलाफ में होता है, क्योंकि ये हमेशा गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफ में होता है, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि तरक्की याफ्ता कौमों में जब ये इख्तिलाफ में रहते हैं तो इससे लोगों की बाबरजाई के लिए, मुल्क की बाबरजाई के लिए इससे गवर्नमेंट का या मौजूदा सरकार का तवज्जो मबज़ूल किया जाता है, ताकि उससे आवाम को और मुल्क को फ़ायदा आ जाता है, मुनाफे में आ जाता है। तो नाज़रीन किरामी, अभी जो हमारे पास एक स्टोरी आई है, हमारे यहाँ अनंतनाग ज़िला सदर मकाम से कोई 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर तहसील शांगस में एक गाँव है जिसका नाम शेख गुंड शांगस है। वहाँ पे एक उस्ताद ने और उन्होंने वहाँ के मकामी दुकानदारों से मिलकर ये तहैया कर लिया है कि हम इस गाँव में किसी भी किस्म के नशे को यहाँ पे पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ देखा, वहाँ पे जगह जगह होर्डिंग्स लगी थी, जितने उनके अपने बजट के हिसाब से छोटे छोटे ही थे, 4 फुट के उन्होंने वहाँ पे बैनर लगाए थे जिस पे लिखा था कि ये इलाका मुकम्मल स्मोक फ्री है। बहरहाल जो भी कहा जाए, काम तो ये बड़ा हिम्मत वाला है और समाज और कौम के लिए और बहुत ही निहायत ही फ़ायदा मंद साबित होगा। तो हमने वहाँ के दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा मुश्किलात तो हो गई पहले ये सब करने में, क्योंकि प्रॉफिट तो है ये तंबाकू की मसनूआत बेचने में, बल्कि जब ये तंबाकू की मसनूआत बेची जाती है तो इससे रश भी लगा रहता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो बहरहाल वहाँ के दुकानदारों ने इसके साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया है और उन्होंने ये स्टेप ले लिया कि हम यहाँ पे किसी भी तरह के नशे को रोक देते हैं। तो इसके बाद हमने वो वहाँ के मीर जाफर सर है उनका नाम, हमने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया अभी वॉइस ऑफ अमेरिका से आपका वो एक डिस्प्ले देख लिया, जो लोग अलग अलग मसलों पे ये चाहते हैं कि काम किया जाए, आपको ये कैसे आगे जहन में? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे गांव में आज आए। तो बेसिकली देखिए, हर कौम के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ उसमें उनका हेल्थ और दूसरा है उनकी एजुकेशन। तो जब सेहत है तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी कश्मीर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि जिस तरह से हमारी यूथ जो है ड्रग्स की तरफ, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हमारा फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है। तो बहुत सालों से मेरे जहन में ये बातें चल रही थी कि ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कश्मीर के अंदर। काफ़ी NGOs के साथ मैंने काम भी उस पर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर लगा कि नहीं, प्रैक्टिकली ज़मीन पे आके हमें काम करना है और ये चीज़ें जो है अपने घर से स्टार्ट करनी है। तो फिर मैंने क्या किया इसमें कि मैंने सोचा कि इस पे हम सबसे अहम चीज़ जो है
आप देखिए आप पीते थे, बाकी चीज़ों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा नहीं रहता था। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल जो है ये सिगरेट पीती है और सिगरेट के बाद ही ये ड्रग्स पे आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपने गाँव में सिगरेट स्मोकिंग पे, तंबाकू नोशी पे जो है उस पे हम बैन लगा देंगे तो कम से कम मेरा अपना गांव पहले बच जाएगा। क्योंकि उसकी मिसाल मैं आपको ये बता दूं कि जो इर्द गिर्द के लोग यहाँ पे आते थे, हमारे गांव की जो बाउंड्रीज है, तो फिर मेरे जहन में आ गया कि ये चीज़ जो है ये धीरे धीरे हमारे गांव में एंटर हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से एक मैसेज दे दें कि हमारे गाँव में सिगरेट पीना भी मना है, यहाँ पे आपको सिगरेट भी नहीं मिल सकता है, तो वो लोग जो है जो इस इंटेंशन से हमारे गाँव आते हैं कि वो ड्रग्स भी करेंगे, शराब भी पियेंगे, उनके जहन में ये बात आएगी कि नहीं यहाँ हम नहीं कर सकते। तो नेचुरली हमारा गांव जो है वो इन चीज़ों से बच सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और धीरे धीरे लोगों के अंदर भी ये जहन तैयार हो गया कि नहीं ये फजूल खर्ची भी है, इससे हमारा सेहत भी खराब होता है। और सबसे अहम चीज़ की जो हमारी ये नौजवान नस्ल जो है इनका फ्यूचर तबाह हो रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स की तरफ गया उसकी सेहत भी चली गई, उसका ज़मीर भी खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत भी डूब जाती है, और उसका वो सारा कुछ जो बाप ने कमा के रखा होता है वो सब कुछ डूब जाता है उसमें। तो इसमें आपको काफी सारे ये जो कठिनाइयाँ, तो आप लोग इस चीज में सबसे ज्यादा जो देखोगे वो क्रिटिसिज्म ही होता है। तो बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं कि शायद इनको किसी तरह से फंड्स आते, शायद किसी एजेंसी के थ्रू ये लोग काम करते रहते, ये चीजें चलती रहती है हमारे माशरे में। लेकिन जब इंसान की सोच सही हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा हो, ये जहन हो कि नहीं मैं भी एक इसी कौम का एक फर्द हूँ, मैंने पढ़ा है तो किसके लिए पढ़ा है, सही। अल्लाह पाक ने मुझे सोच दी है तो इस चीज़ का मुझे इस्तेमाल करना है। देखिए आपने क्या रोल निभाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी चीज़ को जहन में रखा। लोगों ने ताने भी दिए, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लोगों ने इसके खिलाफ भी लोग गए, मुझे बहुत सारे लोग खिलाफ भी गए, लेकिन मुझे वहां नहीं देखना था और ना मैं उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ। मेरा फोकस इस चीज़ पे है कि मुझे अपने यूथ को बचाना है। इसके लिए मुझे किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा मैं जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिसेंटली देखा हमारे कुछ पार्लियामेंट मेंबर जो है चाहिए, कल आपने देखा होगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है बारामूला जो है, टंगडार जो है, उस इलाकों को भी अब फ्री स्मोकिंग जोन बनाया जा रहा है। तो हर किसी को इसमें आगे आना है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं, ये हर किसी का काम है, तब जाके हमारा फ्यूचर बच सकता है। सही बात है, ये तो है हो गया। मतलब आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट अब बढ़ रहा है नवाही गाँव में? बिल्कुल इम्पैक्ट बढ़ रहा है। मैं खुद मुख्तलिफ विलेज से कर रहा हूँ, थ्रू आउट द कश्मीर कर रहा हूँ। तो एक अहम चीज़ जो आपके साथ में शेयर करूँगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बेदार हो रहे हैं। अगर किसी का बाप जो है वो तंबाकू पी रहा था, किसी का भाई स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि घर में कोई नहीं पी रहा है, यानी कि अपने बच्चों के सामने कोई नहीं पी रहा है, और रोड कोई नहीं पी रहा है। आदत है भी तो वो इसे छुपा के पीता है, ये भी काफी है कि क्योंकि इससे भी प्रमोशन कह रहे हैं कि आजकल की नस्ल से जब हम देख रहे हैं कि कितना खर्चा आपके पास है, देखो आपको पावर बिल भरनी पड़ती है, आपको पानी की बिल भी भरनी पड़ती है, बच्चे का स्कूल फीस है, बाकी अखराज आता है, तो लेकिन वो कम से कम जायज है। उस पर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो खर्च भी करते तो जरूरी है, लेकिन इस चीज पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हो ये तो बिल्कुल, ये तो नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी। हमने देखी आपने यहाँ पे जगह जगह पे छोटी छोटी हर्डिंग्स भी लगा रखी हैं, ताकि अगर आपने ये एक जगह पे इनिशिएटिव लिया है तो इंशाल्लाह ये इसका इम्पैक्ट तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो है ही दीन नसीहत, दीन जो है खैर का ही का, लोगों का अच्छा चाहना है इसमें। बिल्कुल। तो हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपसे कभी बात करने आ जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू।